नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिभूषण पुरोहित है और आज हम बात कर रहे हैं कुल्लू जिला की आराध्य देवी हिडिंबा जी के इतिहास पर। हिडिंबा देवी जो हैं वो कुल्लू ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में माता की मान्यता है। और हम जो विशेष तौर पे बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक राक्षसी से देवी के रूप में देवी हिडिंबा का रूपांतरण कैसे हुआ। वस्तुतः महाभारत की ये कथा है। महाभारत के आदि पर्व, जिसे अरण्यक पर्व भी कहा गया है, अरण्यक पर्व कहें या आदि पर्व कहें, इसमें जो कथा आती है वो पांडवों की कथा है कि पांडव जब लाक्षागृह में जैसे तैसे जो है बचकर, अपनी जान बचाकर वहाँ से निकले तो एक जंगल में माता कुंती के साथ वो वहाँ पहुँच गए। और उस भयानक जंगल में माता कुंती के साथ जब वो वहाँ रह रहे थे तो वहीं एक राक्षस, हिडिंब नाम का राक्षस जो था, वो अपनी बहन हिडिंबा के साथ उस जंगल में रहता था। ये हिमालय प्रवास की बात है। हिमालय में जब पांडवों का प्रवास चल रहा था तब की ये कहानी है। और जब उस राक्षस ने देखा कि कुछ मानव जो हैं, ये पांडव जो हैं, उसके क्षेत्र में आए हैं, तो हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया कि जाओ इन इंसानों को, इन मानवों को पकड़ कर लाओ मेरे भक्षण के लिए। तो हिडिंबा जो राक्षसी थी वो रवाना हुई और उन्होंने वहाँ पांडवों के साथ लड़ाई करने के लिए जब उद्यत हुई तो उन्होंने भीम को देखा सर्वप्रथम। और भीम का जो रूप था, उनका जो पराक्रम था, उनका जो ऐश्वर्य था वो इस प्रकार का था, उनकी मुख पर जो मुखमंडल पर जो तेज था वो ऐसा था कि देवी हिडिंबा जो राक्षसी के रूप में थी पहले, वो मोहित हो गई पूरी तरह से। अब इसमें एक शास्त्रीय प्रमाण भी आता है। आदि पर्व का अध्याय 143वां अध्याय जो है आदि पर्व का, उसमें एक श्लोक आता है, उसकी मैं चर्चा करता हूँ आपके साथ। क्या लिखा है महाभारत में? लिखा गया है कि सा तम दृष्ट्वा नरश्रेष्ठम रूपेण अप्रतिमम भुवि हृदय तस्य सा बाला बभूव परवशा तदा। क्या कहा कि उस कन्या ने भीम को देखा और जिनका रूप और पराक्रम बड़ा अप्रतिम था, बड़ा अप्रतिम रूप उनका था, और देखते ही उसका हृदय जो है भीम के प्रति जो है प्रेम के रूप में परिवर्तित हो गया, प्रेम के परवश हो गया, परावशा तदा। तो इस प्रकार से एक राक्षस वंश में उत्पन्न हुई जो हिडिंबा है वो मोहित हो गई भीम के रूप को देखकर, और युद्ध करने की जो इच्छा थी वो हिडिंबा की समाप्त हो गई। और भीम के प्रति आकर्षित होकर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ये प्रस्ताव सबसे पहले कुंती के पास रखा गया। कुंती माता ने थोड़ा संकोच किया तो युधिष्ठिर ने अनुमति दी, और अनुमति के बाद जो है ये कहा कि आप विवाह तो कर लें, परंतु शर्त ये है कि भीम तुम्हारे साथ वन नहीं जाएगा, और जहां हम लोग रह रहे हैं वहीं कुछ समय के लिए, जब तक हमारा ये अज्ञातवास है तब तक आपको भीम के साथ रहना होगा। इस प्रकार से जो हिडिंबा है वो, इसकी ये जो कथा है देवी की, इसको हम ये मान सकते हैं प्रतीकात्मक रूप में कि जब करुणा, प्रेम और जो धर्म का जो पथ था उसको अपनाकर एक राक्षसी का जो रूपांतरण है देवी के रूप में हो गया और वो देवत्व को प्राप्त हो गई। और हिडिंबा ने भीम के साथ विवाह किया। ये केवल एक विवाह नहीं है बल्कि महाभारत का एक बहुत बड़ा प्रसंग इसके साथ जुड़ा हुआ है। देवी हिडिंबा के विवाह करने के बाद भीम और हिडिंबा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ा पराक्रमी पुत्र घटोत्कच के नाम से, जिसका मंदिर भी यहाँ मनाली में साथ ही एक वृक्ष के साथ जो है वो पूजा की जाती है। और घटोत्कच ने, आपको मालूम है कि महाभारत में किस प्रकार से पांडवों का सहयोग किया, बड़े दिव्य अस्त्र से अर्जुन को बचाया। जिस प्रकार से अर्जुन के ऊपर प्रहार किया गया था तो अपने प्राणों की आहुति देकर घटोत्कच ने अर्जुन को बचाया, और बड़ा एक इतिहास जो है रचा गया महाभारत में हिडिंबा के रूप में। हिडिंबा आज कुल्लू जिला की आराध्य देवी हैं, और मनाली में मंदिर, ढूंगरी में जो स्थित मनाली में जो ढूंगरी है, वहाँ जो माता का मंदिर है, वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ एक बड़ी पैगोडा शैली में जो है माता का मंदिर का निर्माण हुआ। वो बाद में मंदिर का निर्माण किया गया। उससे पहले यहाँ एक जंगल था और उसके अंदर ही एक बहुत बड़ी शिला जो है, एक चट्टान है गुफा रूपी, जिसके नीचे एक गुफा है, वहीं माता की पूजा की जाती है। उस चट्टान की पूजा होती है, वहीं माता के चरण चिन्ह भी हैं। उन्हीं चरण चिन्हों को देखकर जो है आज देश विदेश के जो है लोग वहाँ नतमस्तक होते हैं। हिडिंबा देवी के रूप में उन्हें पूजा जाता है। अब राक्षसी के रूप में नहीं बल्कि प्रकृति के संरक्षक के रूप में हिडिंबा की पूजा होती है। और एक विशेष बात ये भी है कि जिस प्रकार से
हिडिंबा देवी पूरे इस क्षेत्र की संरक्षक हो गई, प्रकृति की संरक्षक हो गई, मानवता की संरक्षक हो गई। तो जो कुल्लू का राज परिवार था, उन्होंने अपने कुलदेवी के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित किया और आज भी हिडिंबा देवी को राज परिवार की दादी माँ कहा जाता है। और जब कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा जो है वो शुरू होता है, ये पर्व शुरू होता है, तो माता हिडिंबा के आगमन के बाद ही ये शुरू किया जाता है। उसके बाद ही रघुनाथ जी भी उनका रथ चलता है और हिडिंबा जब पहुंचती हैं तो सभी देवी देवता भी उनके साथ जो है पहुंचते हैं और उसके बाद कुल्लू दशहरा का प्रारंभ होता है।